हाय गाइज, वेलकम। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रमोद कुमार आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो गाइज, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर एसएससी जेई एग्ज़ाम की मैं बात करता हूं तो एसएससी जेई एग्ज़ाम में रीजनिंग की जो इम्पोर्टेंस रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि रीजनिंग का वेटेज 50 नंबर का है। अगर आप वहां से अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपको रीजनिंग में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि रीजनिंग में स्कोर कैसे करना है तो आप लोगों का थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो उस पर मैं बहुत पहले वीडियोज भी मैं बना चुका हूं कि रीजनिंग में अच्छा स्कोर कैसे करें। ठीक है, और एक बहुत सारी क्वेरीज जो मेरे पास आई, चाहे वो स्पेशल क्लास के थ्रू हो, चाहे वो प्लस क्लास के थ्रू हो, चाहे यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से हो, कि सर हमें कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें बहुत कम आते हैं या हमारी उन टॉपिक्स में एक्यूरेसी नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को उन टॉपिक्स के बारे में बताता हूं, जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया। बच्चे ये कहते हैं कि सर क्लॉक और कैलेंडर समझ नहीं आता है। तो मैं आज आपको इस सेशन में एक टॉपिक है हमारा कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में डिस्कस करूंगा और कैलेंडर के जितने सारे कंसेप्ट हैं ना, वो सारे के सारे कंसेप्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लास में करवाने वाला हूँ। एक एक चीज को हम बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने एक बार यहाँ से कैलेंडर पढ़ा तो मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूं कि आपको कैलेंडर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो हम कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस दोनों चीज कैलेंडर की इस सेशन में करने वाले हैं। और पूरा का पूरा कंप्लीट कैलेंडर और क्लॉक और ये कुछ एक टॉपिक्स जो है मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर करवाने वाला हूं, जिससे कि आप आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। क्योंकि कैलेंडर और क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल हर एक एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप अपना बहुत अच्छा स्कोर वहां से कर सकते हो। तो गाइस, कुछ एक बेसिक अनाउंसमेंट के साथ में मैं आप लोगों के साथ सेशन स्टार्ट करूंगा। तो देखो, अगर आप एसएससी जेई 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप लोगों के लिए मार्गदर्शक बैच हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, कि अगर आप 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मार्गदर्शक बैच हमने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है। ये बैच जो है हमने टेक्निकल से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जियोटेक हमारे अपूर सर ने स्टार्ट किया है। ठीक है, और ये जो बैच है ये आप लोगों का लाइव बैच रहने वाला है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये बैच आपको मिलेगा, इंग्लिश में ये बैच मिलेगा। और ये सारी की सारी जो फैकल्टीज है ये हमारी सिविल इंजीनियरिंग की बहुत टॉप फैकल्टीज हैं, टेक्निकल और नॉन टेक दोनों सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपसे कोड पूछा जाएगा, उस समय आप मेरा कोड यूज करेंगे प्रमोद के लाइव। जैसे ये रेफरल कोड आप यूज करेंगे, आपको जो डिस्काउंट ऑफर है वो डिस्काउंट ऑफर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करना चाहूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिकल एस्पायरेंट है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के लिए भी सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 के लिए न्यू बैच हमने अनाउंस किया है, जिस बैच का नाम है मार्गदर्शक बैच, जो कि 2026 के एग्जाम के लिए होने वाला है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बैच होने वाला है, लाइव बैच है, इंग्लिश में ये बैच रहेगा। ठीक है, ये 2026 के लिए है। ठीक है, 12 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हुआ है। राविंदर सर इसमें पावर सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको ये रेफरल कोड अप्लाई करना है प्रमोद के लाइव। जैसे ये रेफरल कोड आप अप्लाई करोगे आप लोगों को डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे कोड अप्लाई करना ना भूलें। उसके अलावा अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो मैकेनिकल के लिए भी हमने बैच स्टार्ट कर दिया है। तो मैकेनिकल के लिए सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आप लोगों का बैच स्टार्ट हो चुका है। लाइव बैच है, ये कंप्लीट हमारा लाइव बैच रहने वाला है, इंग्लिश में बैच रहेगा और ये है बैच ए। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं कर, आपको ये रेफरल कोड अप्लाई करना है प्रमोद के लाइव। जैसे ये रेफरल कोड आप अप्लाई करोगे आपको जो डिस्काउंट ऑफर है वो डिस्काउंट ऑफर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है,
उसके अलावा आप लोगों को मैं बता देता हूं कि अगर आप हमारा मोमेंटम बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि हमारा एक मोमेंटम बैच हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, ये मोमेंटम बैच है, ये हमारा बहुत शानदार बैच निकल कर आया है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, तो आपको ये जो बैच है हम स्टोर पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, और स्टोर पर इसका जो प्राइस रखा गया है वो 5999 रखा गया है, ओनली 5999 में, ठीक है। इसमें भी आपको कोड पूछा जाएगा, तो उस समय आप कोड यूज करेंगे प्रमोद के लाइव, ठीक है। ध्यान रहे कोड अप्लाई करना ना भूले। अगर आप कोड अप्लाई नहीं करते हैं तो आपको जो प्राइस मिलेगी 19,999 रुपए मिलेगी। लिमिटेड सीट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जाइए और बैच को एक्सेस कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एनएचपीसी जेई 2025 सिविल इंजीनियरिंग के लिए बैच चाहते हैं तो आप लोगों को बैच हम दे रहे हैं 2,999 रुपए में, मात्र 2,999 रुपए में ये बैच आपको मिल रहा है, ठीक है, जिसमें जसपाल सर ने आप लोगों का सोम स्टार्ट किया है 12 बजे, ठीक है। तो प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगाकर इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा डीडीए जेई 2025 सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप बैच चाहते हैं तो डीडीए जेई का भी हमने बैच लॉन्च कर दिया है, जो कि मात्र 2,999 रुपए में आपको मिलेगा। प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगाकर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एपीएससी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एपीएससी जेई के लिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए हमने बैच लाइव किया है, जो कि 2,999 रुपए में आपको बैच मिलने वाला है। प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगाकर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को मैं बता देता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि एसएससी जेई 2025 के लिए है, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2, इसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो कि मात्र हमें कितने में मिल रहा है 999 रुपए में ये आप लोगों को बैच मिल रहा है, ठीक है। प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगाकर, ध्यान रहे कोड आपको अप्लाई करना है प्रमोद के लाइव। जैसे ही आप प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगाएंगे आपको डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, और जाइए और फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को बता देता हूं कि अगर लाइव टेक्निकल टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच अगर आप लोगों को चाहिए, ठीक है, तो ये बैच आप लोगों को मिल रहा है 6499 में, मात्र 6,499 रुपए में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो आप इस बैच को, ये बैच आपका स्टोर पर अवेलेबल है, ये कॉम्बो बैच है हमारा 2025 के एग्जाम के लिए। और अगर आपको प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए एसएससी जेई 2025 के एग्जाम के लिए, तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये हमारी मात्र 499 रुपए में आपको मिल रही है। तो 499 रुपए में आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप एचपीएससी 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ठीक है, एई एडब्ल्यू और सिविल लेक्चरर के लिए ये बैच आप लोगों को मिल रहा है 4,999 रुपए में, प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगाने के बाद में। उसके अलावा अगर आप आप कह रहे हैं सर हमें तो सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट वाला बैच चाहिए, तो स्क्रीनिंग टेस्ट का बैच आपको मिलेगा 1499 में। ये बैच ऑलरेडी गोइंग ऑन है, स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो अगर आपको ओनली सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट वाला बैच चाहिए तो ये आपको मिलेगा 3,999 रुपए में, मात्र 3,999 रुपए में। उसके अलावा ये चयन बैच है हमारा, प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो जो भी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं इस बैच को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं वो इस बैच को ज्वाइन करेंगे। ये सारे के सारे हमारे प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच है, ठीक है। ये है आपका दोस्त ऊना, आप इस ऊना से भी बात कर सकते हैं। ये हमारा एआई है जो वॉइस मोड पर काम करता है, स्पीक एंड गेट इंस्टेंट आंसर, क्विज मोड, टेस्ट योर नॉलेज एनी टाइम, ठीक है। स्मार्ट समरीज आपको बताता है, रिवाइज क्लासेस द इजी वे, ठीक है। तो आप इससे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे प्लस फीचर्स है। सर हम आपका प्लस कोर्स ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप अगर हमारा प्लस कोर्स लेते हैं तो आपको रेज हैंड फीचर, क्लास हैंड आउट, इन क्लास पोल, ठीक है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एजुकेटर कम्युनिटी, टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया, अनलिमिटेड एक्सेस, ठीक है, स्टडी मटेरियल और लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, ये सारा सब कुछ आपको हमारे कोर्सेज में मिलता है, ठीक है। उसके अलावा एसएससी जेई 2025 के ये हमारे 2024 के ये हमारे फाइनल स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम में सिलेक्शन लिया है, ठीक है। तो चलिएगा गाइज, देरी ना करते हुए हम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है, हमारा टॉपिक का नाम है कैलेंडर, ठीक है। जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक रहेगा हमारा कैलेंडर।
कि एक एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि कैलेंडर होता क्या है, कैलेंडर में क्या क्या बातें होती हैं, कैलेंडर के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को आपको छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आपका कैलेंडर का हर एक क्वेश्चन आराम से बन पाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो चलिएगा कैलेंडर के क्वेश्चनों पर कहानी तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, कैलेंडर में क्या क्या बातें होती हैं। देखो, सबसे पहले तो हम जो बात करेंगे यहाँ पर कि सर जो कैलेंडर बनाने वाला व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम क्या था, तो हम बताएंगे कि उस कैलेंडर बनाने वाले व्यक्ति का नाम था पॉप ग्रेगरी। ठीक है, क्या नाम था? पॉप ग्रेगरी। जिसने सबसे पहले कैलेंडर बनाया उस व्यक्ति का नाम था पॉप ग्रेगरी। हम यहाँ जो कैलेंडर पढ़ेंगे उस कैलेंडर को हम बोलते हैं ग्रेगरियन कैलेंडर। ठीक है, उस कैलेंडर को हम क्या बोलते हैं? ग्रेगरियन कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रेगरियन कैलेंडर कौन सा कैलेंडर है सर? हमें ये भी समझा दीजिए कि ये जो ग्रेगरियन कैलेंडर है ना, ये कौन सा कैलेंडर है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये ग्रेगरियन कैलेंडर जो है ना, ये हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रेगरियन कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, कि जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर का मतलब आप समझ गए ना, जो जनवरी फरवरी मार्च वाला जो कैलेंडर है उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रेगरियन कैलेंडर कहते हैं। जनवरी फरवरी, हिंदी कैलेंडर से अपना कोई लेना देना नहीं है, हिंदी कैलेंडर अपने सिलेबस में नहीं है, ना तो हिंदी कैलेंडर से हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हिंदी कैलेंडर का अपना कोई लेना देना नहीं है। अब देखो जरा कि जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर के अंदर क्या क्या होता है, तो ध्यान से समझिए। इस कैलेंडर में आपके पास डे होते हैं, डेट होती है, ठीक है, मंथ होता है और ईयर होता है। क्या यही चार बातें होती हैं भाई साहब? कि अगर हम कैलेंडर पे बात करते हैं तो कैलेंडर के अंदर डे, डेट, मंथ और ईयर, ये चार बातें आप लोगों की होती है। ठीक है, अब देखो जरा कि अगर मैं कैलेंडर से आप लोगों को बात करूं कि सर हम डे के बारे में जानते हैं, डेट के बारे में जानते हैं, मंथ के बारे में जानते हैं और ईयर के बारे में जानते हैं, इन सब के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली जो कहानी स्टार्ट होती है ना, वो किसकी स्टार्ट होती है? ईयर की स्टार्ट होती है। कि हमें ईयर के बारे में हर एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सर ईयर के बारे में कौन कौन से छोटे छोटे कंसेप्ट है, क्योंकि अगर हम ईयर के कंसेप्ट को समझ गए तो फिर हमें क्वेश्चंस करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये टॉपिक समझने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिकली कहानी ये है कि सर हमें ईयर वाले कंसेप्ट को ही समझना है। तो आइए जरा ईयर के कंसेप्ट को मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखो, ये जो नोट्स है ना इस अपने कैलेंडर टॉपिक के, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिलेंगे। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको ये नोट्स इजीली अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ईयर की। ठीक है, ईयर बोले तो वर्ष। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ईयर की, ईयर बोले तो वर्ष। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि सर एक ईयर क्या होता है? ठीक है, कि अगर हम एक ईयर पे बात करते हैं कि सर एक ईयर क्या होता है, तो ध्यान से समझना कि जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, या आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है या सूर्य पृथ्वी के लगाता है, तो पृथ्वी सूर्य के जो चक्कर लगाती है तो वो अपना एक साइकिल जितने टाइम में कंप्लीट करती है, ठीक है, एक साइकिल जितने टाइम में कंप्लीट करती है वो हमारा क्या कहलाता है? 1 ईयर कहलाता है। आ गई बात समझ में? तो यानी कि जो हम कह सकते हैं कि अर्थ का जो रिवोल्यूशन टाइम है, पृथ्वी का जो घूर्णन काल है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एक ईयर कहते हैं। क्लियर है? इतनी सी बात आप सब लोगों की समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो ईयर हैज 2 टाइप्स। ईयर जो है ना वो 2 टाइप का होता है। एक होता है नॉर्मल ईयर, जिसे हम कहते हैं साधारण वर्ष। इसे हम क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। एक होता है नॉर्मल ईयर जिसे हम कहते हैं साधारण वर्ष, और एक होता है हमारे पास लीप वर्ष यानी कि लीप ईयर, जिसे हम कहते हैं लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष। लीप वर्ष या फिर हम क्या कहते हैं सर? अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है, या तो हम लीप ईयर बोलेंगे या फिर अधिवर्ष बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सर लीप ईयर और अधिवर्ष, लीप वर्ष और अधिवर्ष दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक जो नॉर्मल ईयर है, उस नॉर्मल ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज की अगर हम बात करें, कुल दिनों की संख्या की बात करें, तो कुल 365 दिन होते हैं। और अगर मैं यहाँ पर फेब की बात करता हूँ, जो तो फेब होती है यहाँ पर 28
8 डेज की होती है, ठीक है, कि फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है, किसके अंदर, एक नॉर्मल ईयर में। और अगर एक लीप ईयर पे बात करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होता है, 366 डेज होता है। और अगर मैं यहाँ पर फेब की बात करता हूं तो यहाँ फेब कितने दिन का होता है, 29 डेज का होता है, ठीक है, कि एक नॉर्मल ईयर जिसमें दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 होती है, और एक लीप ईयर जिसमें दिनों की संख्या कितनी होती है दोस्त, 366 होती है। एक जगह फरवरी 28 दिन का होता है, एक जगह फरवरी 29 दिन का होता है। अब आप लोगों को समझना ये है कि सर एक साल ऐसा जहां पर दिनों की संख्या 365 है और एक साल ऐसा जहां पर दिनों की संख्या कितनी है, 366 है। तो ये 365 से 366 कैसे हुआ, हमें इस बात पर चर्चा करनी है। तो आइएगा जरा देखो, हम कई बार देखते हैं कि इस साल मान लो कि 365 दिन है, तो हमने देखा कि सर अगले साल 366 आ गए, फिर उससे अगले साल 365 आ गए, तो ये क्यों हो रहा है। अब देखो जरा कि बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि सर एक नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें 365 सही 1/4 दिन होता है। भूल गए या याद है, बिल्कुल सर याद है, ठीक है, 365 सही 1/4 दिन होता है। अब देखो मोटा मोटा बात करूंगा, मैं इतना ज्यादा डिटेल्ड में नहीं जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बात करनी है, ठीक है। डिटेल में मैंने आप लोगों को ये पर पूरा का पूरा प्लस क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कि कहाँ क्या बात बनती है वो सारा का सारा मैंने वहां पर आप लोगों को दिया है, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ मैं एग्जाम ओरिएंटेड आप लोगों से बात करने आया हूँ, क्योंकि हमें अभी एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा और किस तरीके से हम उसके साथ डील कर सकते हैं। अगर ज्यादा ही डिटेल में चाहिए तो आप मेरा प्लस कोर्स में जाकर वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जरा कि 365 सही 1/4 दिन होता है। अगर मैं इस 1/4 का मतलब बात करूं तो ये क्या है सर, 1/4 का मतलब होता है चौथा हिस्सा। किसका चौथा हिस्सा सर, एक दिन का चौथा हिस्सा। एक दिन में कितने घंटे हो गए सर, एक दिन में सर 24 घंटे हो गए। अगर मैं उसका 1/4 निकालता हूं, ठीक है, कि सर 24 का अगर मैं 1/4 निकालता हूं तो मेरे पास में कितने घंटे आ गए, 6 घंटे आ गए। यानी कि हमारे पास में एक साल में 6 घंटे होते हैं, ठीक है, एक साल में कितने घंटे होते हैं, 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। 365 दिन तो होते ही होते हैं, उसके अलावा 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। अब देखो ये जो 6 घंटे एक्स्ट्रा है तो ये तो अगले साल में भी तो आएंगे है भाई, ये 6 घंटे जो एक्स्ट्रा है ये तो अगले साल में भी आएंगे। जी सर अगले साल में भी आएंगे 6 घंटे एक्स्ट्रा। तो जब अगले साल सेकंड ईयर होगा उसमें फिर से ये 6 घंटे एक्स्ट्रा आएंगे, बिल्कुल सर आएंगे, ये 6 घंटे कभी समाप्त थोड़ी हो सकते हैं। थर्ड ईयर जो आएगा उसमें फिर से 6 घंटे एक्स्ट्रा आएंगे, और जो फोर्थ ईयर आएगा उसमें फिर से ये 6 घंटे एक्स्ट्रा आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये, ठीक है, 4 साल बाद हमारे पास में 6 कर 24 घंटे बन जाएंगे, और 24 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा, ठीक है। 24 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा आपके पास में। आ गई बात समझ में। तो ये 365 से क्या हो गए, 366 हो गए। अब देखो जब हमारे पास में 4 साल बाद एक दिन बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर 4 साल बाद एक लीप ईयर होगा। भाई देखो सिंपल सी बात है कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको एक ही लाइन में क्लियर करूंगा कि सर लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में डिफरेंस ये है, एक दिन का बढ़ना। एक दिन बढ़ रहा है तो लीप ईयर, एक दिन घट रहा है तो नॉर्मल ईयर, सिंपल सी बात है। तो एक दिन बढ़ रहा है हमारे पास में आफ्टर 4 ईयर, ठीक है। तो अब बच्चों ने ये बोला कि सर क्या हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर एवरी 4 ईयर देयर विल बी ए लीप ईयर, कि प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर होता है, क्या ये सत्य बात है। तो मैंने बोला कि नहीं बेटा ये सत्य बात नहीं है, कि हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि आफ्टर एवरी 4 ईयर देयर विल बी ए लीप ईयर। तो सर फिर हम कैसे बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि आपको ध्यान रखना है कि जनरली आफ्टर 4 ईयर देयर विल बी ए लीप ईयर, सामान्य तौर पर 4 साल बाद लीप ईयर होता है। तो अब आप बोलोगे कि सर जब हमें पता है कि सर 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा है तो क्या हर 4 साल बाद लीप ईयर होगा, सॉरी हर 4 साल बाद लीप ईयर नहीं होगा बेटा, बीच में कभी कभी दिक्कतें आएंगी, ठीक है, जहां पर लीप ईयर 4 साल बाद ना होकर लीप ईयर 8 साल बाद भी होगा। अब आपने बोला कि सर ये चीज तो नई सुनने को मिली, क्या लीप ईयर 8 साल बाद भी होता है, बिल्कुल होता है, लीप ईयर 8 साल बाद भी बिल्कुल लीप ईयर होता है। अब देखो जरा मैं आपको बता देता हूं कि जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो वहां से हमने स्टार्ट किया था, कहां से, 1 जनवरी 0001 से,
ठीक है। 1 जनवरी 0001 से हमने कैलेंडर स्टार्ट किया, तो अगर मैं फर्स्ट लीप ईयर पे बात करूंगा तो क्या फर्स्ट लीप ईयर 0004 आया होगा? बिल्कुल सर 0004 आया होगा। अगला लीप ईयर 0012 आया होगा, 12 आया होगा, बिल्कुल सर लीप ईयर आया होगा। फिर 0016 हुआ होगा, बिल्कुल सर 0016 हुआ होगा। फिर 0020 हुआ होगा, बिल्कुल सर 0020 हुआ होगा। फिर 0024 रहा होगा, बिल्कुल सर 0024 रहा होगा। क्या फिर सर 0028 रहा होगा? बिल्कुल सर 0028 भी रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे लीप ईयर रहे होंगे, बिल्कुल सर। तो अब हमें समझना ये है कि सर अगर हमें कोई लीप ईयर ना सॉरी कोई ईयर दे दिया जाए तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, ठीक है, हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि सर ये जो ईयर दिया जा रहा है ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। सिंपल सी बात ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो ईयर हमें दिया जा रहा है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो देखो हमने देखा कि फर्स्ट जो लीप ईयर आया था हमारे पास में, ठीक है, वो फर्स्ट लीप ईयर कब आया था? 0004 में आया था। ठीक है, फर्स्ट जो लीप ईयर आया था वो कब आया था? 0004 में। तो अगला लीप ईयर 12 में, उससे अगला 16 में, फिर 20 में, फिर 24 में और फिर 28 में। ये सब ईयर ही तो है, लीप ईयर ही तो है। तो हमने एक चीज यहां से नोटिस की कि सर जो लीप ईयर हो रहा है ना वो 4 का मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, कि जो लीप ईयर हो रहा है वो क्या है? 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल सर। इसका मतलब ये है कि जो भी लीप ईयर होगा ना वो 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो भी लीप ईयर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी ईयर का लीप और नॉर्मल चेक करना हो तो हम ईयर डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि ईयर डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, कि अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, कंप्लीटली अगर वो डिविजिबल है तो वो हमारा क्या होगा? लीप ईयर होगा। कि अगर उसमें पूर्ण तरीके से भाग चला जा रहा है तो वो हमारा लीप ईयर है। और कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब है वो हमारा क्या है? नॉर्मल ईयर है। इतनी बात आप सब लोगों के समझ में आ गई कि मैंने क्या बताया कि अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो मतलब वो नॉर्मल ईयर है, और कंप्लीटली डिविजिबल नहीं, सॉरी, कंप्लीटली डिविजिबल है मतलब वो लीप ईयर है, और अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो मतलब नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ईयर डिवाइडेड बाई 4 करना है। अब जैसे कुछ एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आप लोगों को बताता हूं कि भाई ये लीप ईयर है या नहीं है। अब जैसे 1996 है, अगर मुझे इसको चेक करना हो कि सर ये लीप ईयर है या नहीं है, तो मैंने क्या बोला कि हमें ईयर में डिवाइड करना है कितने से? 4 से। जब मैं ईयर में 4 से डिवाइड कर रहा हूं, ये लीजिए सर, ईयर में 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि हमें पूरे में भाग देने की जरूरत नहीं है। इस पूरे में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो सर हम क्या करेंगे? जब पूरे में डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो सर हमें यह देखना है, सिंपल सी बात है कि 4 का एक डिविजिबिलिटी रूल होता है, 4 की भाजकता का नियम होता है। कि 4 की भाजकता का नियम क्या होता है कि अगर हमारे पास में कोई भी एक नंबर है, उस नंबर में अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरे नंबर में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4, आप लास्ट के 2 अंकों में 4 से डिवाइड करेंगे। अगर उन लास्ट के 4 अंकों में लास्ट के 2 अंकों में 4 से पूरा डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो, इसका मतलब है कि वो लीप ईयर होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि यदि कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक संख्या है, उसके लास्ट 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा, चाहे वो नंबर 50 अंकों का हो, चाहे वो नंबर 60 अंकों का हो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। ठीक है, इतनी बात आप सब लोगों के समझ में आ गई होगी। तो हमें क्या करना है? अब देखो 96 डिवाइडेड बाई अगर मैं 4 कर रहा हूं तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है। बिल्कुल सर, 96 4 में डिवाइड, तो इसका मतलब है ये तो क्या हो गया? एक लीप ईयर हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक लीप ईयर हो गया। बिल्कुल सर, ये एक लीप ईयर हो गया। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही 2027 में डिवाइड करता हूं 4 से, ठीक है, अब देखो 27 में डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है भाई।
डिविजिबल नहीं है। जब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब है कि ये तो सर क्या हो गया, नॉर्मल ईयर हो गया। क्या हो गया, नॉर्मल ईयर हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम आराम से पहचान कर सकते हैं। अब देखो जरा, अब एक डाउट बनकर आता है कि 1200 है, ठीक है, 1300 है, ठीक है, 1600 है, 1700 है, ये भी तो ईयर है। बिल्कुल सर, ये भी तो ईयर है। अगर इनमें मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये तो भाई 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 1200 भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 1300 भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 1600 भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और 1700 भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये तो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अब क्या ये पूरे के पूरे लीप ईयर होंगे? तो मैंने बोला नहीं बेटा, ये पूरे के पूरे लीप ईयर नहीं होंगे। तो फिर सर इसका क्या करें? तो बेटा इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। पहली बात तो ये है कि सर ये जो ईयर दिए जा रहे हैं 1200, 1300, 1600 और 1700, ये तो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर होगा। 1300 क्या होगा, एक नॉर्मल ईयर होगा। ठीक है, 1700 भी एक नॉर्मल ईयर होगा। ठीक है, 1700 भी क्या होगा, एक नॉर्मल ईयर होगा। अगर मैं बात करूं 1600 पे, तो 1600 क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। ठीक है, 1600 क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। सर 1200 क्या होगा, सर 1200 भी एक लीप ईयर होगा। ये भी क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। सर ऐसा क्यों कि सर 4 से डिविजिबल तो ये कंप्लीट हो रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं मुन्ना कि ये चारों जो है ना, इनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है कि ये चारों के चारों क्या है, सेंचुरी है। ठीक है, ये चारों के चारों क्या है, सेंचुरी है। ठीक है, ये शताब्दी है, सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। ठीक है, ये चारों के चारों क्या है, शताब्दी वर्ष है। और अगर मैं सेंचुरी की बात करता हूं तो सेंचुरी का लीप और नॉर्मल चेक करने के लिए ध्यान से, अब सेंचुरी क्या होती है सर, ए ग्रुप ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड सेंचुरी। यानी कि जिसके भी लास्ट में 00 होगा वो क्या होगी, सेंचुरी होगी। ठीक है, कि जिसके भी लास्ट में क्या होगा, 00 होगा, वो हमारी क्या होगी, सेंचुरी होगी। तो सेंचुरी का लीप और नॉर्मल चेक करने के लिए आपको पता है क्या करना है, कि सेंचुरी में आपको 400 से डिवाइड करना होता है। अब ये 400 से डिवाइड करना क्यों होता है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है, बहुत पहले। ठीक है, और उसके लिए आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम एग्जाम ओरिएंटेड बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम सेंचुरी में 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो अगर कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो लीप ईयर सेंचुरी है। और अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल ईयर सेंचुरी है। ठीक है, आ गई बात समझ में? एक सेकेंड, आ गई होगी बात समझ में कि अगर सेंचुरी का हमें लीप और नॉर्मल चेक करना है तो मैंने क्या बताया कि सेंचुरी में डिवाइड करेंगे कितने से भाई, 400 से। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है देन लीप ईयर, नहीं है तो नॉर्मल ईयर। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ गई कि हमें सिर्फ अभी ये चेक करना था कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉर्मल ईयर है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बोला था कि सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि लीप ईयर 8 साल बाद भी आता है। हमें ये रट्टा नहीं मारना है कि सर आफ्टर एवरी 4 ईयर देयर विल बी ए लीप ईयर, के प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर होता है। इस पे रट्टा नहीं मान रहा है। हमें क्या समझना है कि जनरली आफ्टर 4 ईयर देयर विल बी ए लीप ईयर, कि सामान्य तौर पर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो अब मैं आप लोगों को अभी जस्ट बताने वाला हूं कि कब लीप ईयर 8 साल बाद होता है और कब लीप ईयर 4 साल बाद होता है। वो सारी चीजें मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। आइए जरा मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आराम से समझना। मैंने लिखा 1596। ठीक है, ये 1596 एक लीप ईयर है। ठीक है, आप आराम से चेक कर सकते हो। और एक मैंने लिखा 1696, ये भी एक लीप ईयर है। ठीक है, 1596 और 1696 ये दोनों के दोनों लीप ईयर है। आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि 96 डिवाइडेड बाई 4, तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि दोनों के दोनों लीप ईयर है। हम चेक करते हैं दोनों में 4 साल बाद। ठीक है, हम दोनों में चेक करते हैं 4 साल बाद। यहाँ पर 1597 आया। ठीक है, यहाँ पर 1598 आया, यहाँ पर 1599 आया, और यहाँ पर क्या आया, 1600 आया। तो 1600 एक सेंचुरी हो गई, यस या नो?
कि भाई 1600 एक सेंचुरी हो गई। अब सेंचुरी का लीप और नॉर्मल चेक करने के लिए भाई यहाँ पर 4 साल बाद क्या आया, 1600 आया, 1600 आया, तो हम इसको चेक कर रहे हैं, तो हमें पता है सेंचुरी है, और सेंचुरी का लीप और नॉर्मल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि डिवाइडेड बाई 400 करते हैं। अगर मैं यहाँ से 400 से डिवाइड कर रहा हूँ इसमें, तो ये तो भाई 1600 डिवाइडेड बाई 400 कर रहे हैं, तो कंप्लीटली डिविजिबल है। और अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब है ये तो लीप ईयर है। तो यहाँ पर हमने लीप ईयर चेक किया, तो यहाँ पर लीप ईयर हमें 4 साल बाद देखने को मिला, क्योंकि ये 1600 जो सेंचुरी आई है वो हमारी क्या है, एक लीप ईयर है। ठीक है, कि वो हमारी क्या है, एक लीप ईयर है। अब देखो 1696 पे बात करते हैं, तो इसके 4 साल बाद अगर मैं आपको चेक करवाता हूं, तो आराम से देखना जरा कि इसके 4 साल बाद 1697, ठीक है, 1698, 1699 और 1700। अब ये इसके 4 साल बाद क्या आया, 1700, और ये भी क्या है, एक सेंचुरी है। अगर मैं इस सेंचुरी को चेक करता हूं, तो हमने देखा कि सर इस सेंचुरी में डिवाइडेड बाई, क्योंकि सेंचुरी का लीप और नॉर्मल चेक करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 400 करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने अगर मैं 400 से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो यहां तो सर ये नॉर्मल ईयर हो गया, कि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ये तो क्या हो गया, एक नॉर्मल ईयर हो गया। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक नॉर्मल ईयर हो गया। ठीक है, और नॉर्मल ईयर हो गया, तो यहां तो 4 साल बाद लीप ईयर नहीं हुआ, तो अब कब होगा सर, 701 नहीं है सर, 1702 नहीं है सर, 1703 नहीं है सर लीप ईयर। क्या 1704 एक लीप ईयर है? बिल्कुल सर, यहां पर 1704 एक क्या है, लीप ईयर है। आ रही है बात समझ में, कि यहाँ पर जो 1704 है वो लीप वर्ष आया, और यहाँ पर जो लीप वर्ष आया क्या आफ्टर 8 ईयर आया है? देखो जरा कि हमारे पास यहाँ पर जो लीप ईयर आया वो आफ्टर 8 ईयर आया, और इधर लीप ईयर आया कितने साल बाद, 4 साल बाद। तो अब तो आपको बिलीव हो गया होगा कि सर हमें रट्टा नहीं मारना होता है कि प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर होता है, हमें सिर्फ इतना समझना होता है कि भाई लीप ईयर कभी कभी 8 साल बाद भी आता है। अब ये 8 साल बाद लीप ईयर कब होगा, ध्यान से समझना कि जो सेंचुरी आ रही है ना, ठीक है, अगर वो सेंचुरी लीप ईयर की है तो प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर होता है। अगर वो सेंचुरी नॉर्मल ईयर की है तो वहां पर लीप ईयर 8 साल बाद जा रहा है। यहां पर सेंचुरी किसकी थी, लीप ईयर की, तो लीप ईयर आफ्टर एवरी 4 ईयर। ठीक है, यहां पर सेंचुरी किसकी है, नॉर्मल ईयर की है, तो यहां पर लीप ईयर कितने साल बाद आया, यहां पर 8 साल बाद आता है। क्लियर है, इतनी सी बात आप सब लोगों के समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत सारे स्टूडेंटों को क्या करता है, दिक्कत देता है। ठीक है, कि उनको समझ में नहीं आता है कि सर ये क्या कहानी बताई, इसलिए बहुत मैंने सिंपल वे में ये कहानी बताई है आप लोगों को कि ऐसा होता है। ठीक है, अब सर इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो। हमारे एग्जाम में ये दिया जाता है कि बताइए हाउ मैनी लीप ईयर इन 28 ईयर, 29 ईयर। ठीक है, तो अब जनरली तो हमें 4 साल बाद लीप ईयर मानना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको क्वेश्चन ये दूं कि सर 25 साल में लीप ईयर कितने होंगे, हाउ मैनी लीप ईयर इन 25 ईयर। ठीक है, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा हाउ मैनी लीप ईयर इन consecutive 25 ईयर्स या 25 ईयर्स, ऐसे लिख लो, हाउ मैनी लीप ईयर इन 25 ईयर्स। 25 वर्षों में 25 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 25 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हाउ मैनी लीप ईयर इन कॉन्जिकेटिव 25 ईयर। तो मैंने क्या बताया कि जनरली 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो गाइज अगर आपको लीप ईयर निकालना है, ध्यान से समझना कि अगर हमें लीप ईयर निकालना है, ठीक है, तो लीप ईयर निकालने के लिए, ठीक है, जो टोटल ईयर है ना, उस टोटल ईयर में हम डिवाइड करेंगे कितने से, 4 से। 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जनरली 4 साल बाद ही लीप ईयर होता है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। जो हमारा क्वोशेंट होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा क्वोशेंट होगा जिसे हम भागफल बोलते हैं, वो ही हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा।
ठीक है, उतने ही लीप वर्ष होंगे, ठीक है, उतने ही क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। आ गई बात समझ में कि सर उतने ही हमारे पास क्या निकल कर आएंगे, लीप वर्ष निकल कर आएंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, कोई रिमाइंडर बच रहा है तो सर बच जाने दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बच रहा है तो बचने दो रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब उन ईयर में लीप ईयर नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं लीप ईयर निकालता हूं तो 25 डिवाइडेड बाई मैं 4 करता हूं, तो यहां से हमारे पास में 6 टाइम डिवाइड हुआ, ठीक है, एक रिमाइंडर बचा, बचने दो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से जो लीप ईयर निकल कर आया वो कितने लीप ईयर निकल कर आए, 6 लीप वर्ष हो जाएंगे। कितने लीप ईयर निकल कर आए, 6 लीप ईयर निकल कर आए। ये तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और आप लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर दिया है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाता हूं तो जो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन मिलता है वो क्वेश्चन इस तरीके से मिलता है, जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, how many leap year in consecutive 100 years, ठीक है। क्वेश्चन ये आया कि सर लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। क्वेश्चन हमारा ये था, ठीक है, कि सर हाउ मैनी लीप ईयर इन कॉन्जुकेटिव 100 ईयर, लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, ठीक है। अब बच्चों ने जवाब देना स्टार्ट किया कि जी सर हम इसका आसानी से निकाल सकते हैं कि कितने लीप ईयर होंगे। तो आप जरा एक बार देखो कि सर लीप ईयर कितने हो सकते हैं। तो अब ध्यान से समझना, अभी मैंने बताया कि सर अगर हमें लीप ईयर निकालना है तो लीप ईयर के लिए हम क्या कर देंगे भाई साहब कि टोटल जो ईयर है ना उस टोटल ईयर को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि जो टोटल ईयर है ना हमारा, उस टोटल ईयर को 4 से डिवाइड कर देते हैं और जो हमारा क्वोशेंट होता है वही हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। यही बता रखा है मैंने आप लोगों को, बिल्कुल सर यही बता रखा है। तो आइए जरा एक बार इसको समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो आपने क्या काम किया कि सर जो 100 है ना वो 100 डिवाइडेड बाई 4 कर दिया और 25 लीप ईयर निकाल कर तैयार हो गए, ठीक है, कि सर 25 लीप ईयर होंगे, ठीक है। अब बताओ आप जगह सही हैं, ठीक है, आप अपनी जगह सही है, आप गलत नहीं है, क्योंकि आपको इतना ही बताया गया था कि लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो टोटल ईयर होता है हमारे पास उस टोटल ईयर में हम 4 से डिवाइड करते हैं और अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है ना, सॉरी जितने बार जो क्वोशेंट आ रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि कॉन्जिक्यूटिव 100 ईयर, लगातार 100 वर्षों में, क्रमागत 100 वर्षों में। अब एक बात बताओ, क्या मैंने आपको वो 100 ईयर बताए, नहीं बताए, ठीक है, कि कौन से 100 ईयर होंगे। अब एक बात बताओ, क्या जो भी 100 ईयर होंगे कॉन्जिक्यूटिव, क्या उनमें कोई सेंचुरी नहीं होगी, है भाई। सोचने वाली बात है कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कोई भी 100 ईयर अगर हम लेते हैं तो क्या उनमें कोई सेंचुरी नहीं होगी, बिल्कुल सर सेंचुरी होगी, कि सर उनमें कोई ना कोई तो सेंचुरी होगी। अब एक बात बताओ, क्या वो सेंचुरी लीप ईयर भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या वो सेंचुरी नॉर्मल ईयर भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब एक बात बताओ, अगर वो सेंचुरी नॉर्मल ईयर की हुई तो वहां तो लीप ईयर 8 साल बाद जाएगा ना, और अगर वो सेंचुरी लीप ईयर की हुई तो वहां तो लीप ईयर आफ्टर एवरी 4 ईयर होगा। तो दोनों के आंसर अलग अलग नहीं होंगे क्या, अरे दोनों के आंसर अलग अलग होंगे ना, बिल्कुल होंगे सर। तो आपने एक आंसर कैसे कर दिया। अब जैसे ध्यान दो कि मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, देखो 1501 से लेकर और 1600 तक ये पूरे कंप्लीट हमारे पास में 100 ईयर है,
ठीक है कि नहीं है। एक एग्जाम्पल और लिया मैंने कि 1601 से और 1700 तक ये भी हमारे पास में कंप्लीट कितने हैं 100 ईयर है। ठीक है कि भाई देखो 1501 से लेकर 1600 पूरे 100 साल है, 1601 से लेकर 1700 ये पूरा का पूरा 100 साल है। ठीक है, अगर मैं इन 100 सालों में चेक करता हूं तो चलो मैं एक बार नॉर्मल इसको, क्या कि जनरली आप लोगों को समझ नहीं इसलिए नहीं आता है क्योंकि यहां पर टीचर सीधा मारता है कि भाई हाँ ठीक है ये मैं आपको इसको तोड़कर एक्सप्लेन करता हूं। मैंने बोला 1501 से लेकर 1596, ठीक है, इसमें तो कोई सेंचुरी नहीं हुई होगी, इसमें तो कोई सेंचुरी नहीं हुई है ना, तो यहाँ तो आफ्टर एवरी 4 ईयर लीप ईयर रहा होगा। तो ये 96 ईयर में अगर मैं लीप ईयर निकालता हूं तो यहाँ से तो यहाँ तक 24 तो आ गए ना भाई, 1501 से लेकर 1596 तक 24 लीप ईयर हो गए। अब देखो 96 के बाद में 1600 पे गए, 4 साल बाद अगर मैं यहां पर चेक कर रहा हूं, कितने साल बाद, 4 साल बाद, तो ये 1600 भी तो एक लीप ईयर है कि नहीं है भाई। हमने 96 तक लिया क्योंकि 96 तक कोई सेंचुरी नहीं थी, तो यहां पर हमने देखा कि 24, ठीक है, तो यहां पर 1600 1600 भी एक लीप ईयर है। तो यहां से हमारा आंसर कितना निकल कर आया कि सर 25 निकल कर आया। यहां से हमारा आंसर कितना निकल कर आया 25। सेम चीज मैं इसमें अप्लाई करता हूं कि 1601 से लेकर अगर मैं 1696 पे बात करता हूं, ठीक है, कि 1601 से लेकर 1696 भाई 96 ईयर हो गए। अब इन 96 ईयर में डिवाइड किया 4 से तो क्या 24 लीप ईयर आए? बिल्कुल सर 24 आए। 96 तक 24 आए क्योंकि 96 तक सेंचुरी नहीं थी हमारे पास। अब देखो 1696 के बाद में 1700 पे गए क्योंकि 1696 के बाद में 4 साल बाद अगर हम चेक करते हैं तो 1700 आया और 1700 एक सेंचुरी आई। ये सेंचुरी लीप ईयर की नहीं है क्योंकि सेंचुरी में 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं, तो 1700 में अगर मैंने 400 से डिवाइड किया तो ये तो भाई क्या निकल के आई, एक नॉर्मल ईयर सेंचुरी निकल कर आई। और यहां पर ये लीप ईयर नहीं हुआ, ठीक है, और ये लीप ईयर नहीं हुआ तो यहां से हमारे पास में आंसर कितना आया 24 लीप ईयर आया। क्लियर है? विद एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कि सर यहां पर लीप ईयर कितना निकल कर आया 24 लीप ईयर निकल कर आया। अब फिर से आपके डाउट निकल कर आए, ठीक है, कि सर अगर मान लो कि यही चीज एग्जाम में आ जाती है, कि सर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता कि हाउ मैनी लीप ईयर इन कॉन्जुगेटिव 100 ईयर, तो हम आंसर क्या करते? तो बेटा अगर 24 ऑप्शन था तो 24 करते और अगर 25 था तो आंसर 25 करते। आपने बोला कि सर अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं, ठीक है, एक ऑप्शन में 24 और एक ऑप्शन में 25, देन हम आंसर क्या करेंगे? तो बेटा उस समय आप आंसर करोगे 24 इज द राइट आंसर। ठीक है, उस समय आपको क्या करना है 24 राइट आंसर करना है। हाँ, अगर ऐसे ड्यूरेशन दे दिया जाए, ठीक है, ऐसे ड्यूरेशन दे दिया जाए कि सर ये लो, ये 100 साल है आपके पास और ये 100 साल है, इनमें लीप ईयर कितना होगा और इनमें लीप ईयर कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? सीधा उन 100 ईयर में सेंचुरी को चेक कर लेना कि अगर वो जो 100 ईयर में जो सेंचुरी आ रही है ना, वो सेंचुरी अगर लीप ईयर की है तो आंसर हमारे पास में 25 होगा। ठीक है, अगर सेंचुरी लीप ईयर की है तो आंसर 25 होगा। अगर वही सेंचुरी, ठीक है, और अगर दूसरे ड्यूरेशन में अगर सेंचुरी जो है लीप ईयर की बजाय नॉर्मल ईयर की है, तो जो हमारे पास में लीप ईयर होंगे, ठीक है, वो लीप ईयर कितने होंगे? 24 होंगे। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात आप सब लोगों के समझ में आ गई कि कब 25 होगा, कब 24। वापस रिपीट कर देता हूं कि अगर उन 100 ईयर में आप चेक कर रहे हो, ठीक है, और उन 100 ईयर, और देखो एक सेंचुरी तो जरूर आएगी, कोई भी 100 ईयर उठा के देख लो, उनके बीच में 100 ईयर में एक सेंचुरी तो जरूर आएगी। कोई भी कॉन्जुगेटिव में 100 ईयर ले लो आप, ठीक है, अगर वो सेंचुरी लीप ईयर की है तो उन 100 ईयर में लीप ईयर कितने होंगे? 25। और वो सेंचुरी अगर नॉर्मल ईयर की है तो उन 100 ईयर में लीप ईयर कितने होंगे? 24। तो आपको समझ में आ गया हाउ मेनी लीप ईयर इन कॉन्जुगेटिव 100 ईयर, देन आंसर 24 एंड 25। ठीक है, मिनिमम 24 होगा और मैक्सिमम 25। कब 24 होगा, कब 25, ये एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, अगर सेम डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आता है तो अगर 24 ऑप्शन है तो 24 टिक करेंगे, 25 है तो 25 टिक करेंगे। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाए
अगर ऐसा ऑप्शन जैसा मैंने लिखा है ऐसा एक ऑप्शन मिल रहा है तो 24 25 ये वाला ही चूज करेंगे, लेकिन ए ऑप्शन में 24, बी में 25 और क्वेश्चन यही है तो आंसर 24। अगर ड्यूरेशन दे रखा है तो इस हिसाब से करेंगे कि भाई बता दो कि ये 100 साल दिए गए तो इस हिसाब से करेंगे। आ गई मेरी बात आप सब लोगों के समझ में? जो बात मैंने बताई है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो अब जैसे देखो अगला एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मान लो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, how many leap year in consecutive 200 years? How many leap year in consecutive 200 years? क्रमागत 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? लीप वर्ष होंगे, ठीक है, कि हाउ मैनी लीप ईयर इन कॉन्जुगेटिव 200 ईयर, कि लगातार या क्रमागत 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, इस पर हमें चर्चा करनी है। अब एक बात बताओ जरा, अगर मैं इस पर आप लोगों से चर्चा करवाता हूं तो इस पर जाने से पहले मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब ध्यान से समझना, बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो कि या तो आप 200 ईयर निकाल के देखो सर कौन से दे दिए जाए कौन से नहीं। अब एक बात इधर देखना कि फर्स्ट सेंचुरी 100 रही होगी, फिर 200, फिर 300, 400, 500, 600, 700, 800, ठीक है, 900, ऐसे ही चलता रहेगा ये तो पूरी कहानी। अब एक चीज मैं यहां से आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझना, ये बहुत काम की चीज है। अगर यहां से आपने ये चीज सीख ली ना तो आपके क्वेश्चन फिर सेकंडों में है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन लिखा है 200 ईयर। अब देखो 200 ईयर में 2 सेंचुरी होंगी कि नहीं होंगी। अब उन दोनों सेंचुरी का पता कर लें कि भाई वो दोनों सेंचुरी लीप ईयर की होंगी या नॉर्मल ईयर की होंगी। ठीक है बेटा, ध्यान से समझो। अगर मैं कंजुकेटिव 200 ईयर लेता हूं तो देखो अगर मैंने ये वाला लिया तो दोनों की दोनों सेंचुरी, ये भी नॉर्मल ये भी नॉर्मल। अगर मैंने ये वाला लिया तो यहां पर एक नॉर्मल और एक लीप हो गई, ठीक है। ये वाला ले लिया तो भी एक नॉर्मल और एक लीप ईयर हो गया। ये वाला ले लिया तो 2 नॉर्मल हो गया। ये ले लिया तो 2 नॉर्मल हो गया। ये ले लिया तो एक लीप और एक नॉर्मल हो गया। ये ले लिया तो भी एक लीप और एक नॉर्मल हो गया। यानी कि जब हम कॉन्जुकेटिव 200 ईयर पर बात करते हैं ना तो बेटा पॉसिबिलिटी पता है क्या है, 2 सेंचुरी होंगी, या तो वो दोनों की दोनों सेंचुरी क्या होंगी, लीप ईयर की होंगी, या फिर एक लीप होगी एक नॉर्मल होगी। ये पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि 2 नॉर्मल तो एक साथ, सॉरी 2 लीप तो एक साथ नहीं हो सकती ना, क्योंकि एक लीप यहां है तो एक लीप यहां है, ठीक है। तो 2 लीप ईयर सेंचुरी कभी भी एक साथ पॉसिबल नहीं है, या तो दोनों के दोनों नॉर्मल या एक लीप और एक नॉर्मल होगी। आ गई बात समझ में। ऐसे ही अगर मैं 300 ईयर पे बात करता हूं तो या तो तीनों के तीनों नॉर्मल होंगी या फिर 2 नॉर्मल एक लीप होगी, 2 नॉर्मल एक लीप, अगर इन तीनों को बात कर रहा हूं तो अगर 300 ईयर पे बात करें तो 3 सेंचुरी हो गई, या तो तीनों नॉर्मल होंगी या फिर 2 नॉर्मल और एक लीप होंगी। और अगर सेम चीज अगर 400 ईयर पे बात करते हैं तो बेटा 3 नॉर्मल और 1 लीप, कोई भी देख लो, 3 नॉर्मल और 1 लीप, एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी। यहां पर देख लो अगर 400 पे तो ये 3 नॉर्मल, ये 3 नॉर्मल एक ही लीप, ठीक है। इन पर बात करता हूं तो यहां पर 3 नॉर्मल और एक लीप, ठीक है। ये अगर चीज दिमाग में है तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब देखो 200 ईयर में 2 सेंचुरी, ठीक है। अब देखो अगर दोनों की दोनों सेंचुरी क्या है, नॉर्मल ईयर है, और एक लीप है और एक नॉर्मल है, ये पॉसिबिलिटी है। अब एक बात बताओ, एक नॉर्मल ईयर सेंचुरी में, अभी लास्ट क्वेश्चन में देखो, एक नॉर्मल ईयर सेंचुरी में लीप ईयर कितना था, 24, ठीक है। तो 2 नॉर्मल में क्या हो जाएगा, 24 इंटू 2, ठीक है। एक लीप में कितना होता है, 25, एक नॉर्मल में 24, तो ये कितना हो गया, 48, और ये कितना हो गया, 49। ये लो क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। ये लो सर,
48 या 49, ठीक है, कि हाउ मैनी लीप ईयर इन कॉन्जुगेटिव 200 ईयर, तो कितना हो गया आपके पास में 48 या 49। देखो कितने आसानी से आंसर मैंने निकाल दिया। ये चीज आगे बहुत काम आएगी, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। चलिएगा, तो आज का जो सेशन है, अब मैं आगे के लिए आपको क्वेश्चंस दे देता हूं, ठीक है, उनका कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा कि हाउ मैनी लीप ईयर इन कॉन्जुगेटिव 300 ईयर और हाउ मैनी लीप ईयर इन कॉन्जुगेटिव 400 ईयर। इन दोनों के जो क्वेश्चंस के आंसर है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस कैलेंडर पार्ट का जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने होगा। आपको पूरी डिटेल से, जिस तरीके से इस पार्ट में आप लोगों को पढ़ाया गया है, सेम उसी डिटेल से नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाया जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एक एक चीज आपको समझ में आएगी, ये बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। और जिसने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जितनी भी हमारी स्पेशल क्लासेज है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप हमारी स्पेशल क्लासेज को, और जो हमारे प्लस कोर्सेज हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्लस कोर्सेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, वहां से आप हमारे प्लस कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी प्लस कोर्सेज से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी मैंने बता दी है, ठीक है। जो हमारे अपकमिंग बैचेज हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। और जो ये हमारा मैं बता देता हूं कि जो नोट्स वगैरह आप लोगों को चाहिए, ये नोट्स वगैरह आप लोगों को टेलीग्राम पर अवेलेबल होगा, ठीक है। चलिएगा गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और जुनून के साथ। क्लॉक का भी एक वीडियो आप लोगों के पास में अवेलेबल होगा, ठीक है। आज या कल में आप लोगों के पास में एक क्लॉक का वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जारी रखिएगा, ठीक है, और सेकंड वीडियो का इंतजार कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइज।